हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो वी आर स्टार्टिंग यूपी सेंसस। उत्तर प्रदेश का जो सेंसस के की फैक्ट्स हैं, सारे जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उनको देखेंगे। ठीक है, वी नो स्टेट सेंसस अलग से नहीं होता है, बट जो ओवरऑल इंडिया का 2011 में जो सेंसस हुआ था उसमें से ही जो है फैक्ट्स निकल के आते हैं, हर एक स्टेट के इंडिविजुअली एंड इंडिया के एज अ कलेक्टिव फैक्ट। ठीक है, सो वो सारी डिटेल्स देखेंगे। वी नो 12th अक्टूबर इज द डेट डिसाइडेड फॉर यूपीज प्रिलिम्स। ठीक है, प्रिलिम्स की डेट 12th अक्टूबर है एंड हेंस वी हैव टू इंश्योर कि कुछ एक टॉपिक्स जिससे देयर इज द सर्टेनिटी की क्वेश्चन आना ही आना है वो हम अभी से तैयार करके रख लेते हैं। तो ये मैं वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम पूरे सेंसस के फैक्ट्स देखेंगे। होलिस्टिक पूरा रहेगा ये, जिसमें सारे फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज वी नो कि लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस तो यहाँ पे ये सेंसस के पूछे ही जाते हैं यूपी में, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन आपको पता है आप मैप से स्टार्ट करते हो। आपको पहले मैप देख के समझना होगा कि भाई एक्चुअल पोजीशन क्या है ना। तो आप इसके मैप को देखिए और इसको आप जो है अगर आप देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि यूपी जो है ये 8 स्टेट से सराउंडेड है। ठीक है, टोटल 8 स्टेट्स जो है इसको सराउंड करते हैं, प्लस 1 कंट्री दैट इज नेपाल। ठीक है, तो इंटरनेशनल बाउंड्री भी ये टच करता है नेपाल के साथ। लगभग कितना 599 किलोमीटर का जो है इसकी लेंथ है नेपाल के साथ, 599 किलोमीटर्स। ठीक है, नाउ वी सी कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो सबसे पहले तो इंडिया की जो कैपिटल है दिल्ली है। ठीक है, हरियाणा है, राजस्थान है। इसके अलावा आप देखोगे हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड, एमपी, सीजी, उत्तराखंड। आई थिंक 8 हो गए हैं। ठीक है, सो दीज आर द 8 स्टेट्स यूपी सराउंडेड विथ दिल्ली। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल 8 स्टेट सराउंड करते हैं, प्लस नेपाल जो है एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ये सेम लखीमपुर खेरी, बरेच, देन श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये सारे जो हैं स्टेट्स ये नेपाल के साथ ही टच होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये नेपाल की बाउंड्री को टच करते हैं। देन वी सी कि उत्तर प्रदेश एक्चुअली जो आज प्रेजेंट स्टेट में है ये बना कब था। तो ये बना था 24 जनवरी 1950। ठीक है, और इससे पहले ये यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था। उत्तर प्रदेश बनने से पहले ये क्या कहलाता था? यूनाइटेड प्रोविंस, जो कि बना था 1935 में। ठीक है, और देन ग्रेजुअली यू विल सी 1950 में ये एग्जैक्टली जो आज की डेट में यूपी है। ठीक है, इंटरनल चेंजेस तो होते रहेंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट के 2 बन गए, 2 कुछ तहसील्स में डिफरेंस हो गया, कुछ नया बन गया, बट ओवरऑल जो ये शेप आप आज जो देख रहे हो, ठीक है, ये जो है इसका 24 जनवरी 1950 को बना था। नेक्स्ट वील सी, क्योंकि सेंसस है तो ये देखो फैक्ट्स होंगे, तो दिस इज द डिस्क्लेमर कि आई नो बोरियत होगी, बोरिंग होने वाला है, बट एग्जाम में वो सीधे फैक्ट्स ही पूछने वाला है। इफ इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम सेंसस तो वो आपसे परसेंटेज पूछेंगे, नंबर्स पूछेंगे। सो देर इज नो वे आउट, यू हैव टू जस्ट रिवाइज इट, है ना। मल्टीपल रिविजन इज द की। स्टार्ट करेंगे। टोटल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की कितनी है? तो इट इज 19.9 करोड़। ठीक है, 19 करोड़ पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की। हैंस उत्तर प्रदेश जो है ये इंडिया का मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। वी ऑल नो, है ना, यूपी जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है इंडिया का। और इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं? 16.5% लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश अकेले में रहते हैं। ठीक है, जिसमें से आप देखोगे मेल कितने हैं हमारे यहाँ? 52% है टोटल के उत्तर प्रदेश। जो भी मैं बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट यूपी। जब मैं इंडिया का बोलूँगी आई विल मेंशन इट अलग से। ठीक है, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यूपी में 19 करोड़ जो रह रहे हैं, लगभग 20 ही हो गए। ये जो सेंसस है ये 2011 के हिसाब से है। ठीक है, 19.9 करोड़ हैं यहाँ पे लोग, जिसमें से 52% जो है ये कौन है? मेल हैं। 47% जो है ये फीमेल हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे मेल कितना परसेंट, कितने करोड़ हैं? 10.4 करोड़। ठीक है, और फीमेल कितनी है? 9.5 करोड़। करोड़्स में भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो यहाँ से दोनों तरीके से वो पूछ सकते हैं। दे कैन आस्क यू करोड़्स में, दे कैन आस्क यू परसेंटेज में। 52, 47, 10, 9। ठीक है, डिकेडल ग्रोथ, ये डिकेडल ग्रोथ है जो किसी भी स्टेट की डिकेडल ग्रोथ, मतलब 2001 से लेके 2011 के बीच में क्या ग्रोथ रही है? सो इट इज़ 20.23%। इट्स इन परसेंटेज। ठीक है, आप अगर सेक्स रेशियो देखोगे तो उत्तर प्रदेश का कितना है? 912। ठीक है, वेयर इज इंडिया का कितना है? 943, है ना। देन एरिया कितना है? 2,40,928। ठीक है, ये इतना एरिया है यूपी का। डेंसिटी है 829, मतलब हर एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रेसाइड करते हैं? 829, जो कि बहुत ज़्यादा होता है ऑब्वियसली, है ना। देन परसेंटेज अगर आप रूरल और
रूरल की देखोगे, परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, एक होता है ना आप परसेंटेज वाइज देखते हो कि टोटल पॉपुलेशन में कितने रूरल हैं, तो 77% लोग जो हैं वो गांव में रिसाइड करते हैं एंड बाकी के जो 22.27% लोग जो हैं वो अर्बन शहरों में रिसाइड करते हैं। अब इसमें अगर आप देखें मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं उत्तर प्रदेश के, एंड ये सेंसस 2011 के हिसाब से है, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा प्रयागराज में देखने को मिलेगी पॉपुलेशन, देन मुरादाबाद एंड देन गाजियाबाद, ठीक है। और सबसे कम की बात अगर हम करेंगे तो महोबा, चित्रकूट एंड हमीरपुर, ओके। नेक्स्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वी हैव सीन पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रिसाइड कर रहे हैं यूपी में, 829 विच इज मच, है ना, क्योंकि एरिया इतना कम है एंड लोग इतने सारे हैं। देन अगर आप देखो 2001 से लेके 11 में क्या चेंज हुआ है पॉपुलेशन डेंसिटी में, तो 139 जो है वो बढ़ चुके हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट हैव द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बात करेंगे तो गाजियाबाद में सबसे, गाजियाबाद में है, देन वाराणसी में है, देन लखनऊ में है, ठीक है, एंड इट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देन डिस्ट्रिक्ट हैव द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, लोएस्ट डेंसिटी ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ललितपुर, सोनभद्र एंड हमीरपुर, ठीक है। ऐसे ही आते हैं, जैसे वो तीन के नाम दे देंगे एंड देखिए ना आज क्यों असेंडिंग में लगा दो, डिसेंडिंग में लगा दो, यू नो, तो आपको ये तीन तो एटलीस्ट तीन के सेट आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टोटल लिटरेसी, अगर हम साक्षरता की बात करेंगे तो टोटल लिटरेसी कितनी है उत्तर प्रदेश में, 67.72% है, जिसमें से मेल लिटरेसी है 77%, 77.3, फीमेल लिटरेसी आप देखोगे तो 57%। तो अगर आप मेल और फीमेल लिटरेसी के परसेंटेज का डिफरेंस देखोगे तो ये हो गया 20%, विच इज़ ह्यूज गैप, ठीक है। 20% का जो है आप इसमें गैप देख रहे हो मेल और फीमेल में। देयर कैन बी अ क्वेश्चन, मेल फीमेल लिटरेसी का गैप कितना है, सो दिस इज एग्जैक्टली 20%, राइट। इंक्रीज इन एवरेज लिटरेसी ड्यूरिंग 2001 एंड 11, एक से लेके 2001 से 11 के बीच में एवरेज लिटरेसी में कितना इंक्रीज हुआ है, 11.36%, ठीक है। तो आप इसको याद रख लो कि 2011 है और 11% जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल लिटरेसी, सो वी हैव सीन 20.10%, वेरी यूनिक सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन दे यूजुअली आस्क, है ना। हाईएस्ट लिटरेरी डिस्ट्रिक्ट जो हम देखेंगे, सबसे ज़्यादा साक्षर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें गौतम बुद्ध नगर है सबसे ऊपर, फिर कानपुर है एंड देन औरैया है। लोएस्ट लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट की आप अगर हम बात करेंगे तो इसमें सेम ऑर्डर ऑफ मेल लिटरेसी, ठीक है, मेल का भी यही है और लोएस्ट लिटरेसी का भी यही है, क्या है, श्रावस्ती, बरेज एंड बलरामपुर, ठीक है। तो लोएस्ट लिटरेसी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं एग्जैक्टली सेम ऑर्डर में जो है वो मेल लिटरेसी के डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इस तरीके से आप लिंक करके भी कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट एवरेज सेक्स रेशियो ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये सेक्स रेशियो किस हिसाब से देखते हैं कि कितने मैन के साथ, कितने मैन पे कितनी विमेन है, ठीक है। सो यू सी अगर देर आर 1000 मैन तो यूपी में कितनी 912 विमेन है, और इंडिया की कंडीशन क्या है, इंडिया में 943 है, मतलब इंडिया की स्टिल बेटर है, यूपी में 912 विमेन है, ठीक है। सेम से द सेक्स रेशियो ऑफ उत्तर प्रदेश इंक्रीज ड्यूरिंग 2001 एंड 11, 2001 से लेके 11 के बीच में कितने पॉइंट्स इंक्रीज हुए हैं, 14 पॉइंट्स इंक्रीज हुए हैं, राइट। हाईएस्ट सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे तो जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, वो आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे और वो पूछेंगे 1000 प्लस कहाँ पर है, सेक्स रेशियो जो है वो 1000 प्लस कहाँ पर है, और उन्होंने 4 डिस्ट्रिक्ट्स दे दिए। सपोज करो उन्होंने दे दिया बागपत, ठीक है, एक ऑप्शन उन्होंने दे दिया आपको बागपत, ठीक, दूसरा दे दिया देवरिया, आजमगढ़ दे दिया तीसरा आजमगढ़, चौथा दे दिया जौनपुर। अब आप इसमें कंफ्यूज हो ही जाओगे क्योंकि ये बहुत डिटेल में क्वेश्चन है, बट अगर आप इसको तरीके से लर्न करोगे ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड 1000 प्लस वाले बहुत ज़्यादा नहीं होंगे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो 1000 प्लस में जौनपुर है, यस है, आजमगढ़ है, देवरिया है। बागपत कैसे हो सकता है, अगर आपने लोएस्ट सेक्स रेशियो के डिस्ट्रिक्ट्स को लर्न किया है तो वहाँ पे आपने बागपत ऑलरेडी लर्न किया होगा कि वहाँ पे तो बहुत ही कम है, 861 है, विच इज़ वेरी लो, राइट। मतलब तो दिस इज हाउ दे पुट क्वेश्चंस एंड यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड, थोड़ी सी रीजनिंग लॉजिक्स लगानी है आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो 0 से 6 ईयर एज ग्रुप जो है उसमें कितना है 902, और 2001 में कितना था 916, जो कि अभी आप देख रहे हो ये वर्स हो गया है ना। 2001 के कंडीशन में कंपैरिजन में आप देखें तो 2011 है इसमें जो है ये कम हो गया है, 902 हो गया है ना। हाईएस्ट एंड लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे ज़्यादा किधर है, बलरामपुर में है,
सबसे कम किधर है, बागपत में है। एंड हमको ये पता है बागपत में जनरल सेक्स रेशियो भी कम है। सो दिस इज क्लियर है ना, बागपत में दोनों कम है, चाइल्ड सेक्स रेशियो लीस्ट है एंड जनरल सेक्स रेशियो में भी बागपत जो है 860 850 समथिंग है, ठीक है। डिकेडल ग्रोथ रेट हमने देखी कितनी है, 20.23%, ठीक है। 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है बेसिकली ओवरऑल। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, ये तो हमने डिकेडल देख ली, अब एनुअल कितना है, 1.85% जो है वो हमारा एनुअल है। डिक्लाइन इन डिकेडल ग्रोथ रेट, अब डिक्लाइन कितना हुआ है, 1 से 11 के बीच में कितना डिक्लाइन हो गया है डिकेडल ग्रोथ में, 5.62% जो है वो पूरा पूरा डिक्लाइन है, ठीक है। कितना डिक्लाइन है, 5.62% जो है वो डिक्लाइन है। मेल एंड फीमेल में क्या ग्रोथ रेट्स रहे हैं, तो मेल जो है आप देखो यहाँ पे कुछ अलग सा फिगर है, मेल में ग्रोथ रेट है 19.31, फीमेल में है 21। मतलब आप देख रहे हो अगर आप सेक्स रेशियो देखते हो, ठीक है, तो आपको पता है वहाँ मेल का ज़्यादा होता है, फीमेल का जो है वो कम होता है। बट अगर आप ग्रोथ की बात कर रहे हो तो मेल ने सिर्फ 19% ग्रोथ की है, वेयरएज फीमेल जो है बहुत ग्रोथ करना चाहती है, हैंस उनकी जो है 21% ग्रोथ देखने को मिलती है। मतलब ये मैंने सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल दिया है कि आप विमेन आर सीन हसलिंग मोर दीज डेज, क्योंकि उनको अभी बहुत ग्रोथ और अपनी प्रोग्रेस पे काम करना होता है। तो आप फीमेल की ग्रोथ देख रहे हो कि 21% है, राइट। हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट वाले डिस्ट्रिक्ट्स अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या है, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, श्रावस्ती है, ये क्या है, डिकेडल ग्रोथ यहाँ पे हाईएस्ट है। वेयरएज लोएस्ट कहाँ है, बागपत में है, हमीरपुर में है, कानपुर नगर में है। सो सी यहाँ पे जो है सेक्स रेशियो भी कम देखने को मिलता है और डिकेडल ग्रोथ रेट भी बागपत में कम है, ठीक है। नाउ वी सी शेड्यूल कास्ट के बारे में कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में टोटल पॉपुलेशन है अगर 19 करोड़, ठीक है, 19.9 करोड़ प्रिसाइजली, उसमें से जो है शेड्यूल कास्ट कितने हैं, तो सोचो आप 4.14 करोड़ जो है वो शेड्यूल कास्ट जो है यहाँ पे रह रही है, ठीक है, 4.14 करोड़, जो कि टोटल पॉपुलेशन की कितनी है, 20.69%, ठीक है, 20.69% जो है ये टोटल पॉपुलेशन की है, ठीक। हाईएस्ट, अब इसमें आप देखोगे स्टेट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट इन द कंट्री, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है ये कंट्री की टोटल जो शेड्यूल कास्ट है उसका हाईएस्ट नंबर जो है परसेंटेज वाइज आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। और इससे एक चीज़ और है कि अगर आप एमपी की बात करोगे तो एमपी में टोटल शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। टोटल 43 शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं वो एमपी में रहती हैं। और यूपी में आप देख रहे हो कि पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट जो है वो यूपी में देखने को मिलता है। हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट, अब देखो सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट कहाँ रह रही है, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में रह रही है, और सबसे कम कहाँ रह रही है, बागपत में रह रही है। तो बागपत बहुत सारी जगह जो है वो है, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे सबसे कम शेड्यूल कास्ट रह रही है, ठीक है, यहाँ पे सेक्स रेशियो जो है वो सबसे कम है, चाइल्ड सेक्स रेशियो भी यहाँ पे लीस्ट है ना। तो आप देख रहे हो बागपत काफ़ी सारी चीज़ों में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें लो हैं, है ना। परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूपी, अब शेड्यूल ट्राइब कितनी है यूपी में, टोटल पॉपुलेशन की सिर्फ 0.6% है। वेयरएज आप देख रहे हो शेड्यूल ट्राइब सबसे ज़्यादा सोनभद्रा में है और सबसे कम अगेन जो आप देख रहे हो बागपत का नाम, ठीक है, सबसे कम शेड्यूल ट्राइब जो है वो बागपत में है। तो यहाँ पे आपने फिर देख लिया कि बागपत में एक और चीज़ जो है वो क्या है, लोएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब, ठीक। देन डिस्ट्रिक्ट्स डिवॉइड ऑफ शेड्यूल ट्राइब इन द स्टेट, जहाँ है ही नहीं, मतलब शेड्यूल ट्राइब आपको देखने को ही नहीं मिलती है, अयोध्या और जालौन, यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स बिल्कुल भी नहीं है, 0, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, राइट। नाउ वी सी स्लम की क्या सिचुएशन है, सेंसस के फैक्ट्स के हिसाब से वी आर टॉकिंग। एंड यहाँ पे हम देखेंगे प्लेस ऑफ यूपी इन टोटल स्लम पॉपुलेशन, इंडिया की टोटल स्लम पॉपुलेशन में यूपी जो है वो क्या रैंक करता है, 4th, ठीक है, यूपी की रैंक कितनी है, 4th है, ठीक है। स्लम पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन, टोटल कितनी टोटल पॉपुलेशन में स्लम की पॉपुलेशन का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, 9.5%, मतलब जो 100% लोग यूपी में रह रहे हैं उसमें से 9.5% जो है वो स्लम में रह रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अभी थोड़ा सा लो है यहाँ पे। दैट इज़ द रीज़न लोग जो है, क्योंकि आपको पता है स्लम की लाइफ बहुत लग्जरी लाइफ तो होती नहीं है, इंसान खुशी से स्लम में रहने नहीं जाता है, वो उसकी मजबूरी होती है। सो वी कैन मेक दिस एन आइडिया कि भाई स्लम अगर 10% लोग स्लम में रह रहे हैं तो सोचिए उनकी क्या कंडीशन होगी, राइट। हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, ठीक है, MAK, यहाँ पे हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन है। वेयरएज आप देखोगे परसेंटेज ऑफ स्लम पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन कितना है, 3.12%, ठीक है, 3.12% जो है वो स्लम पॉपुलेशन है।
नेक्स्ट, रिलीजन के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो कुछ फैक्ट्स हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये रिलीजियस पॉपुलेशन। तो वी नो सबसे ज़्यादा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बुद्ध का याद रखना। ये तो हम फ्लो में बोलते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो हम फ्लो में बोलते हैं। तो ये जैसे फ्लो में बोलते हैं वही फ्लो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बट आपको ये ध्यान देना है कि वो आपको ये ऐसे स्विच करके दे सकते हैं। दे कैन राइट बुद्ध पहले, जैन बाद में। तो इसमें आप बेसिक सा लॉजिक लगाओ कि इंडिया में अगर आप देखोगे तो अभी जैन ही सबसे ज़्यादा बचे हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म वाले बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सो बुद्धिज़्म जो है वो बहुत कम है। मतलब ये सब जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है, सारे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स जो हैं, फिर भी वहाँ पे आपको अरुणाचल वगैरह, तवांग, यहाँ सब जगहों पे फिर भी अभी बुद्धिज़्म वाले लोग, बुद्धिस्ट रिलीजन वाले मिलेंगे। बट अदरवाइज इफ़ यू अप्लाई लॉजिक कि हाँ जैन तो हमको कहीं भी मिल जाएंगे, आपके पड़ोस में ही कितनी सारी जैन फैमिलीज होंगी, बट बुद्धिस्ट आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज योर लॉजिक। परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटीज इन द टोटल पॉपुलेशन, तो माइनॉरिटी का परसेंट कितना है, 19.33%। बताओ स्लम पॉपुलेशन कितनी थी, 9.5%, है ना। और परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी है 19.3%, ठीक है। रिलीजियस कम्युनिटी विथ हाईएस्ट एंड लोएस्ट सेक्स रेशियो, हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ है, क्रिश्चियन में है 950, लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ है, सिख में है 885, ओके। नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कल्चरल डाइवर्सिटी यूपी की, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये एग्जैक्टली वैसे फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स में उठ के सीधे सीधे आ जाने हैं, ठीक है। यहाँ दिमाग लगाने का नहीं है, बहुत हद तक जो है आपको ये है कि आपको ध्यान रखना है कि हाँ ये फैक्ट ये था, है ना। तो बर्थ प्लेस ऑफ आमिर खुसरो, इनका बर्थ प्लेस क्या है, पटियाली काशगंज, ठीक है। आमिर खुसरो कौन थे, ही वॉज वेरी फेमस पोएट, ये एक पोएट थे, ठीक है। इन्होंने तुगलकनामा भी लिखी हुई है, तुगलकनामा जो है इन्होंने लिखी हुई है आमिर खुसरो ने। इसके बाद आप देखोगे सितार इन्वेंट किया था, ठीक है। तोताए हिंद भी कहते हैं इनको, तोताए हिंद, पैरट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो ही, इनकी जो है यूपी ही बर्थ प्लेस है, ठीक है। तबला एंड सितार के देखिए ये लिखा है, तबला एंड सितार के इन्वेंटर यही है। देन वील सी बड़ा ख्याल प्रोमोटर्स, ठीक, सुल्तान हुसैनी शर्की, ये कहाँ, शर्की जो आपको देखने को मिलेगी ये कहाँ के लोग थे, ये जौनपुर के थे। गोल्डन एज ऑफ लखनऊ घराना फ्रॉम म्यूजिक, ठीक है। गोल्डन एज लखनऊ घराना का था किसके टाइम पे, नवाब वजीद अली शाह पीरियड, है ना, ये याद रखना है, नवाब वाजिद अली शाह पीरियड, इनका जो पीरियड था लखनऊ घराने में वो गोल्डन एज कहलाता था। देन वी हैव बिस्मिल्लाह खान एंड मुमताज़ खान, ये कौन है, ये शहनाई प्लेयर्स हैं। अब ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं बट जो बहुत फेमस हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। दे बिलोंग टू बनारस घराना, ये बनारस घराना के हैं, ठीक है। देन बिंदादिन, कोदो सिंह, खुर्शीद अली खान, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, ये सब लखनऊ घराने के हैं, ठीक है। यू नो बिरजू महाराज जो है ये कथक डांसर हैं, है ना, कथक डांस के लिए ही हैज़ डन अ लॉट वर्ल्ड ओवर, ये बहुत फेमस हैं। छोटे मियाँ, बड़े मियाँ, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, ये सब बनारस घराने के हैं। और ये किस चीज़ के लिए हैं, ठुमरी टप्पा सिंगर्स हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट, झूला, होरी, फाग, लंगूरिया, रासिया, ये सब फोक सॉन्ग्स हैं जो उत्तर प्रदेश में होते हैं और ये कहाँ के हैं, ब्रज रीजन के हैं। देयर इज अ स्पेशल एरिया ऑफ संस्कार गीत, सोहार, नाटका एंड कव्वाली, अवध रीजन से ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिलोंग करती हैं, संस्कार गीत, सोहार, नाटका एंड कव्वाली। ओनली क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ यूपी इज कथक, फॉर विच बिरजू महाराज इज वेरी फेमस, है ना। फादर ऑफ कथक डांस किसको बोलते हैं, ठाकुर प्रसाद जी को बोलते हैं। अच्छा, कहर्स जो हैं जौनपुर में, जो कहर्स रहते हैं उनका डांस कौन सा है, उनका डांस को बोलते हैं चौरसिया डांस, ठीक है। फेमस घराना फॉर कथक, कौन से घराने फेमस हैं कथक के लिए, पहला लखनऊ, दूसरा वाराणसी घराना। तो आपको याद रखना है कि इफ दे आस्क कथक के लिए, क्योंकि कथक तो है जो इनका मेन फॉर्म है क्लासिकल डांस का, है ना, यूपी का मेन क्लासिकल डांस है कथक, तो दे कैन आस्क क्यों कथक के घराने कौन कौन से हैं, तो एक है लखनऊ घराना, दूसरा है वाराणसी घराना। फोक थिएटर ड्रामा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कौन से किए जाते हैं, रामलीला, रासलीला एंड नौटंकी, और नौटंकी तो महाराष्ट्र में भी किया जाता है, ठीक है। देन गंगा महोत्सव, गंगा दशहरा पे होता है 2 जगह, प्रयागराज एंड वाराणसी, ठीक है। देयर आर 3 मॉन्यूमेंट्स ऑफ स्टेट इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक, कौन कौन से, फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल। नेक्स्ट, मेन सेंटर ऑफ मुस्लिम एजुकेशन ड्यूरिंग मुगल पीरियड, कहाँ था मुस्लिम एजुकेशन का सेंटर मुगल्स के दौरान, आगरा में था। कन्नौज लैंग्वेज का रीजन कौन सा है, कन्नौज, फरुखाबाद, शाहजहानाबाद, पीलीभीत, ये सारी जगह जहाँ पे आपको कन्नौज बोलने, कन्नौजी लैंग्वेज जो है वो आपको मिलती है। मेजर टूरिस्ट प्लेसेस लोकेटेड इन फतेहपुर सीकरी, किसने बनवाया था फतेहपुर सीकरी, अकबर ने, ठीक है। कहाँ पे बनवाया था, आगरा में। यूनेस्को साइट
की जो लिस्ट है उसमें ये इंक्लूडेड है। अब इसमें और जो जगह है देखने की वो क्या है, बुलंद दरवाज़ा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती दरगाह, जोधा भाई महल, जामा मस्जिद, दीवाने खास, पंचमहल, मरियम महल। ठीक है, ये सारे हैं। अब इसमें भी वो आपसे पूछ सकते हैं, 4 चीज़ें दे देंगे, बोलेंगे विच वन ऑफ दिस इज़ नॉट इन फतेहपुर सीकरी, है ना। देन तुलसी मेमोरियल एंड तुलसी बर्थ प्लेस, ये कहाँ है, राजापुर चित्रकूट। अब आप तुलसी से लगा लो, तुलसी से रिलेटेड चीज़ें मोस्टली आपको जो है वो चित्रकूट में देखने को मिलेंगी। अगर आप देखेंगे सूफी संत थे हाजी वारिस अली शाह, ठीक है, इनकी आपको इनका मकबरा आपको कहाँ देखने को मिलता है, देव शरीफ बाराबंकी। ओके, ये सारे कल्चर से रिलेटेड हैं। तो ये सारे कल्चर से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे हुए हैं ना, सारे उठा के मैंने लाइंस के हिसाब से यहाँ पे अरेंज किए हुए हैं कि क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। ठीक है, एक गुप्ता पीरियड के टाइम का एक बहुत फेमस मंदिर है 10 अवतार का मंदिर। ठीक है, देवगढ़ का 10 अवतार का मंदिर। ठीक, तो ये बेसिकली किधर है, ये ललितपुर में है एंड ये रेड ब्रिक से बना हुआ पहला मंदिर है। ठीक है, ये जो है ईंट का बना मंदिर है, बहुत फेमस है। श्रृंगी ऋषि टेम्पल इज लोकेटेड, कहाँ पे है श्रृंगी ऋषि का टेम्पल, तो ये है श्रृंगी रामपुर फरुखाबाद। निज़ामुद्दीन औलिया कहाँ पैदा हुए थे, इनकी जन्मस्थली क्या है, बदाऊं। ठीक है, बदाऊं जो है इनकी जन्मस्थली है। अमंग द नवरत्न ऑफ अकबर बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, अब अकबर के जो 9 नवरत्न थे उनमें से एक जो है उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते थे, ये हैं राजा टोडरमल, है ना। और ही इज़ नोन फॉर दहसाला सिस्टम, अकबर के टाइम पे इन्होंने ये जो है लैंड मेजरमेंट सिस्टम स्टार्ट किया था। 10 ईयर्स में जो है लैंड को मेजर किया जाता था, दहसाला। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, दहसाला सिस्टम किसने स्टार्ट किया था, टोडरमल ने स्टार्ट किया था। 10 ईयर के बाद जो है ये लैंड मेजरमेंट किया जाता था, ये दिस इज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट एजुकेशन के टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो यूपी के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो पूछे गए हैं, अपन देखेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, तो ये कब बना था, 1981 में लखनऊ में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, कब हुआ है ये सेकेंडरी एजुकेशन का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है एस्टेब्लिश 1982 में प्रयागराज। स्कूल चलो अभियान जो है ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए 2001 में स्टार्ट किया गया था। उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन कब बना, 1995 में बना। साक्षर भारत अभियान जो है ये कब स्टार्ट हुआ, 2009 में स्टार्ट हुआ। टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इन स्टेट कितनी है, टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी 6 हैं, जिसमें से 4 जनरल हैं, एक एग्रीकल्चर और एक एविएशन। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द स्टेट, सबसे पुरानी उत्तर प्रदेश की कौन सी यूनिवर्सिटी है, इट इज़ प्रयागराज यूनिवर्सिटी, 1887 में बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट कुछ मेडिकल कॉलेजेस से रिलेटेड फैक्ट्स देख लेंगे। तो लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ में है। महारानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड जो है वो झांसी में है, ये याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप एनीवे लगा दोगे, लक्ष्मीबाई मतलब झांसी। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल कानपुर में है। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में है। बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में है। छत्रपति शाहू जी महाराज, ठीक है, मेडिकल यूनिवर्सिटी ये लखनऊ में है, किंग जॉर्ज। ठीक, नेक्स्ट इफ वी टॉक ऑफ इकोनॉमी, थोड़ा इकोनॉमी से रिलेटेड देखेंगे। सो SEZ इन यूपी, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। SEZ क्या होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये एक्चुअली एक्ट्स के जरिए से बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए अलग से SEZ एक्ट आता है। तो उत्तर प्रदेश में आप देखोगे एक है ईस्टर्न इकोनॉमिक जोन, वेस्टर्न इकोनॉमिक जोन, सेंट्रल इकोनॉमिक जोन, बुंदेलखंड इकोनॉमिक जोन। ठीक है, और हर एक में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट दिए हैं। तो ईस्टर्न इकोनॉमिक जोन में कितने हैं, 28 हैं डिस्ट्रिक्ट। वेस्टर्न में कितने हैं, 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सेंट्रल में 10 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड किए हुए हैं। बुंदेलखंड इकोनॉमिक में 7 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, मोस्ट डेवलप्ड एरिया ऑफ स्टेट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब आपने सुना होगा कभी भी हम यूपी की बात करते हैं तो वी ऑलवेज से वेस्टर्न यूपी तो बहुत डेवलप्ड है, वेस्टर्न यूपी में तो बहुत अच्छी खेती होती है, क्योंकि दिस इज अल्टीमेट रियलिटी, वेस्टर्न यूपी काफ़ी डेवलप्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। लीस्ट डेवलप्ड एरिया इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल, तो ये भी आपने सुना होगा कि बुंदेलखंड को जो है बहुत सारे पैकेजेस दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो हैं फंड्स दिए जाते हैं, ग्रांट्स दिए जाते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स अभी वो कम डेवलप है और उसको बहुत डेवलप करना है। मोस्ट एम्प्लॉयबल इंडस्ट्री इन द स्टेट कौन सी है, हैंडलूम कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, यूपी हैंडीक्राफ्ट प्रमोशन पॉलिसी कब आई थी, इंप्लीमेंट कब हुई थी, 2014 में, एंड इट इज़ पॉलिसी नॉट एक्ट, तो याद रखना। ठीक है, ये एक्ट नहीं है, ये पॉलिसी है। स्पोर्टिंग गुड्स जो है वो आपको कहाँ मिलते हैं, आपने सुना होगा आगरा मेरठ के जो है बैट जो हैं बल्ले जो क्रिकेट के लिए यूज़ होते हैं,
बॉल्स जो होती हैं, हॉकीज जो हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आपको आगरा और मेरठ में देखने को मिलेंगी। कारपेट एंड रग इंडस्ट्री जो है वो कहाँ डेवलप्ड है? भदोही, मिर्ज़ापुर, आगरा एंड वाराणसी, है ना। जस्ट अ मिनट गाइज, कहाँ पर है कारपेट इंडस्ट्री, आपको कहाँ देखने को मिलती है? सो इट इज फाउंड इन मिर्ज़ापुर, आगरा, वाराणसी एंड भदोही। नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश वॉज फॉर्म्ड इन 1975। और एक बेसिक क्वेश्चन, यूपी में डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? मुझे इसलिए ये याद आया, यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे थे ना, तो वी नो यूपी में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। और यूपी कब बनाया गया था? पहले वो यूनाइटेड प्रोविंस था, 1935 में बना था। 24 जनवरी 1950 में ये फाइनली जो है ये यूपी बनता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड कब बना है? 1960 में बना है। ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। फर्स्ट शुगर मिल इंडिया एंड उत्तर प्रदेश की प्रतापपुर देवरिया में है, 1903 में बनी थी, ठीक है। चीफ मिनिस्टर युवा स्वरोजगार योजना 2017 में लॉन्च किया गया। किसान समृद्धि कमीशन जो है ये 2017 में बनी है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का यूपी की बात कर रहे हैं, 25 अक्टूबर 2019। ऑलराइट, इसकी ये पीडीएफ में पूरी की पूरी टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, जिससे आप लोगों को नोट्स बनाने का स्ट्रेस नहीं रहेगा, आप है ना इसी से लर्न करते जाना। नाउ स्टेट एंड देयर डिस्ट्रिक्ट शेयर द बॉर्डर विथ यूपी, ठीक। तो मध्य प्रदेश के साथ ये 13 शेयर कर रहा है, बिहार के साथ 8 शेयर कर रहा है, हरियाणा के साथ 7 डिस्ट्रिक्ट्स, उत्तराखंड के साथ 5 डिस्ट्रिक्ट्स, राजस्थान के साथ 2 डिस्ट्रिक्ट्स। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी आप कहाँ से देखोगे? जहाँ से कम टच हो रहे हैं, जैसे कि राजस्थान से 2 हैं, भरतपुर और धौलपुर, तो वो पूछ सकता है कि विच ऑफ दीज 2 टचेस द बाउंड्री, है ना, ऐसे करके। छत्तीसगढ़ से बलरामपुर, ये भी पूछ सकते हैं। झारखंड से गढ़वा एंड हिमाचल प्रदेश सिरमौर, तो ये ऐसे करके पूछे जा सकते हैं ना, जो कम होते हैं वो पूछ सकते हैं, इतने सारे में तो वो नहीं कॉम्प्लिकेट करेंगे इसको। एंड आई थिंक ये एक बार हमको चेक करना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में रिसेंटली अभी कुछ नए डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं, तो क्या इसमें इसका कोई स्टेटस चेंज है, 13 ही है या बढ़ कम गए हैं, ठीक है, ये एक बार हम चेक कर लेंगे। आई विल मेंशन इन कमेंट देन। इसके बाद मेजर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, तो ये सारी ये लिस्ट आपको मैं पूरी की पूरी ऐसी दे दूंगी, टेलीग्राम बिग विन एकेडमी बाय सोनम, ठीक है, बिग विन एकेडमी बाय सोनम, उस पर मैं ये सीधी की सीधी पीडीएफ पूरी डाल दूंगी, सो यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर, ठीक है। तो जैसे 10 अवतार का टेम्पल देवगढ़ ललितपुर में है ना, खनकार तो है ये मैनपुरी में है, संत कबीर निर्वाणा स्थल जो है ये कहाँ है, ताजमहल तो वी ऑल नो, रूमी दरवाज़ा लखनऊ में है, हरिदेव जी टेम्पल मथुरा में है, भीतर गांव बहुत फेमस है, ये कहाँ है, ये कानपुर में है, आनंद भवन कहाँ है, प्रयागराज में है, यू नो। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू लर्न सारी चीज़ें, है ना। मुगल घाट कहाँ है, फरुखाबाद में है। उसके बाद कनक भवन कहाँ है, अयोध्या में है ना। सो दिस लिस्ट आई विल गिव यू, आप वहाँ से इसको पूरा एकदम रट लेना, क्योंकि अगर आप यूपी के हो तो फिर तो हाफ ऑफ द थिंग्स यू ऑलरेडी नो, है ना, सबको पता होता है अपने स्टेट का, बट अगर आप नहीं हैं तो आप ये लिस्ट को लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन जो आते हैं, बैंक ऑफ रिवर पे कौन से सिटीज़ लोकेटेड हैं? सो देयर इज दिस लिस्ट। गंगा पे कौन सी है? यमुना, गोमती, राप्ती, रामनगर, सरयू, हिंडन, साई, सोन, ठीक है। सोन पे सोनभद्र है, कम है तो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। साई पे प्रतापगढ़ और जौनपुर है तो है प्रोबेबिलिटी। हिंडन, सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ और सरयू तो वी ऑल नो अयोध्या, ये तो है ही इंपॉर्टेंट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, है ना। देन कानपुर मेजर शहर, कानपुर, मथुरा, आगरा, कालपी, इटावा, तो ये लिस्ट आपको पूरी लर्न करनी होगी, ठीक है। मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया आपको सोनभद्र में देखने मिलेगा, देन लखीमपुर, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत, ये कौन से सारे एरियाज हैं आप देखोगे, ये नॉर्थ ईस्ट साइड के डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी के, है ना। मोस्टली यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलता है। वेयर एज अगर आप मिनिमम फॉरेस्ट की बात करोगे तो मैनपुरी, देवरिया, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, मऊ जो ये सारे जो हैं यहाँ पे सबसे कम फॉरेस्ट है। तो आपको ये एक्चुअली ऑर्डर में ही याद करना है, क्योंकि ये कई बार ऑर्डर में, अब ये अगर कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं ना किसी क्वेश्चन को, तो दे जस्ट आस्क द ऑर्डर। नेक्स्ट, हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज, वहाँ हमने जो है एरिया देखा था, यहाँ हम परसेंटेज देख रहे हैं, सोनभद्र, चंदौली, तो ये आप परसेंटेज वाइज भी देख लीजिएगा, ठीक है। देन वी हैव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन यूपी, तो उनका आपको जैसे चंद्रप्रभा है, कब बनाया गया, कितना एरिया है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। किशनगढ़ है, 1972 में बना है, 227 स्क्वायर किलोमीटर है। लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर है, ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है।
इसके बाद रामसर साइट्स जो है अपडेट है, अब टोटल यूपी में 10 रामसर साइट्स हो गई हैं, ठीक है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? सो ये है तमिलनाडु में मोस्ट रामसर साइट्स, ठीक है। बेसिकली रामसर साइट्स होती क्या हैं? तो रामसर एक्चुअली एक शहर का नाम है ईरान में, ठीक है। इट्स अ सिटी इन ईरान जहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ था, एक कन्वेंशन हुआ था, रामसार कन्वेंशन, ठीक है। एंड इट इज़ रिलेटेड टू वेटलैंड कंजर्वेशन, वेटलैंड्स जो होते हैं उनके कंजर्वेशन के लिए ये हुआ था, 1971 की ये बात है, ओके। और रामसर डे अपन कब सेलिब्रेट करते हैं? सो इट्स इन फैब, 2 फैब आई गेस, है ना, 2 फैब को, लेट मी चेक वंस, गलत नहीं होना चाहिए, वेटलैंड डे, सॉरी, वेटलैंड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं वो देखना है। यस, इट्स ऑन 2 फैब ओनली, है ना। तो वेटलैंड डे जो है वो 2 फैब को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये कन्वेंशन जो ईरान में हुआ था ये 2 फैब को ही हुआ था, है ना, 1971 में। तो इसमें 2 और हैं, ये टोटल 8 की लिस्ट है, इसमें हम 2 और ऐड करेंगे। तो वो 2 कौन से हैं? एक तो है बखीरा, ओके, एक है बखीरा, एंड दूसरा है हैदरपुर। दूसरा क्या है? हैदरपुर, ठीक है। तो हैदरपुर जो है ये बिजनौर एंड मुजफ्फरनगर है, बिजनौर एंड मुजफ्फरनगर, ठीक है, ये इसका लोकेशन ये है। एंड बखीरा जो है ये संत कबीर नगर है, ठीक है, ये है संत कबीर नगर। सो टोटल देयर आर 10, 8 थे लिस्ट में, इसलिए मैंने 2 और ये मेंशन कर दिए, एक बखीरा एक हैदरपुर, ठीक है। सो ये हुआ। इसके बाद आप देखोगे एक्सप्रेसवे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चल रहा है, तो एक्सप्रेसवे एक गंगा एक्सप्रेसवे है, कहाँ से कहाँ जाता है? मेरठ से प्रयागराज, ठीक है, 594 किलोमीटर एंड इट्स अ 6 लेन। एक है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर, और इट इज़ ऑल्सो 6 लेन, 340 किलोमीटर्स का है ये, राइट। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से इटावा जाता है, 296 का है किलोमीटर्स का एंड 4 लेन। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि ये कहाँ से, मेजर इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है? कहाँ से कहाँ जाता है, ठीक है, किस शहर को किससे कनेक्ट कर रहा है। तो ये हुए नए एक्सप्रेसवे। देन वी सी मेजर एयरपोर्ट्स, तो ये सारे नाम मेंशन्ड हैं, ये अगेन आपको लर्न कर लेने हैं बिकॉज एग्जाम में सीधा सीधा आना है। सो दिस वाज अबाउट सेंसस एंड प्लस मेजर की फैक्ट्स, ठीक है, मेजर की फैक्ट्स जो अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज़ इट। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एक जनरल इंट्रोडक्शन एंड बाकी सारी जो यूपी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट्स और वो सारी चीज़ें, तो एक वीडियो में हम वो देख लेंगे। एंड 1 वीडियो वील मेक यूपी के करंट अफेयर्स से रिलेटेड एंड स्कीम से रिलेटेड। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। सेंसस से रिलेटेड सारे फैक्ट्स कवर कर लिए हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसकी टेलीग्राम से कनेक्ट करके PDF ले सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एटलीस्ट मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, बिकॉज यू नो इट्स अ वेरी न्यू चैनल, अभी रिसेंटली मैं एक्टिव हुई हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट लाइक यू नो वेरी यूजफुल, कि सबको बहुत ईजिली कॉन्टेंट अवेलेबल हो जाए, एंड दैट टू बहुत लिमिटेड टाइम में, ओके। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।